हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग ये देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या, अब देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा तो ये कहती है कि कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे p और q दोनों ही पूर्णांकों के समुच्चय से आए, जहां पे q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। मतलब कि q जो हर है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो, तो ये परिमेय संख्या है। दोनों ही पूर्णांक है p और q, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, हमारे पास 5 जो है, अब कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच में हम लोग अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या कर देते हैं, ए व बी के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। परिमेय संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का लसाअ ले लेंगे। ए और बी का जो भी लसाअ आ गया, मान लो सी आ गया, तो सी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। मतलब ए सी बटा में सी और बी सी बटा में सी, इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं आएगी, चूंकि हर तो समान है, अंश बदलेंगे, अंशों के बीच में जो संख्याएं आएगी ना, वही इनके बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें दे रखा है 5 और 6 के बीच में, मतलब ए बराबर तो दे रखा है 5, बी बराबर में दे रखा है 6। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लसाअ निकालेंगे 5 और 6 का, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 × 30। ठीक है, अब देखो, क्योंकि कोई भी व्यनिष्ठ गुणनखंड इनमें नहीं है, तो 5 और 6 के बीच का जो लसाअ है ये 30 आ गया, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 गुणा में 30 बटा में आ जाएगा कितना, 5 गुणा में 30 बटा में 30 आ जाएगा। और वह यहाँ पे बीच आगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 गुणा में 30 बटा में 30। तो आगे इसको सरल करते हैं तो 30 पंजे 150, तो 150 बटा में 30 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 30 छिगा 180, तो 180 बटा में 30 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे देखिए, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं 3 संख्याएं लिखूं तो 16 17, केवल 2 ही संख्या, क्योंकि मैं 0 को काट सकता हूं यहाँ पे, तो 16 और 17 2 ही संख्या आएगी, लेकिन हमें 3 संख्याएं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके बीच में ही देख लेते हैं। सबसे पहली संख्या इनके बीच में आएगी, देखो, 150 से बड़ी और 180 से छोटी जो संख्या आएगी, उसी को हम लोग बोलेंगे 150 बटा 30 से बड़ी। और यहाँ पे 30 नीचे भाग लग जाएगा, और ये आ जाएगा 130 बटा में 180 बटा में 30। ठीक है जी। तो यहाँ पे 151 को ले लेते हैं। देखो, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मतलब इनका मैं उत्तर लिखने जा रहा हूं। वही जो संख्याएं होगी वो 5 और 6 के बीच में आएगी। सबसे पहली संख्या आएगी 151 बटा में 30, फिर 152 बटा में 30, फिर आ जाएगी 153 बटा में 30। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब ये चलेगा 160 बटा में 30, फिर आगे चलेंगे तो 170 बटा में 30। ठीक है, और इसी तरह ये चलेगा 175 बटा में 30, और ये आगे तक चलेगा 179 बटा में 30। ठीक है, फिर आगे ये 150 बटा, यहाँ पे लिख देते हैं 150 बटा 30, ये इससे तो बड़ी है, और 180 बटा 30 ये इससे छोटी संख्या है। इन तीनों में, इन सारी संख्याओं में से कोई भी 3 संख्याएं अपने को लेनी है। हमने ले लिया 16 बटा में 30 ले लिया, 160 बटा में 30 ले लिया, 170 बटा में 30 ले लिया, 175 बटा 30 ले लिया। कोई भी 3 संख्याएं हम लोग ले लेते हैं, वही इनका उत्तर हो जाता है। तो ये 3 संख्याएं अपनी ऐसी आ गई, जिनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। देखो, 5 और 6 के बीच में 5 से बड़ी संख्या अपने पास हो जाएगी 160 बटा में 30, फिर आ जाएगी 170 बटा में 30, और फिर आ जाएगा 175 बटा में 30। ये 3 संख्याएं अपने पास 5 और 6 के बीच में आ गई। मतलब ये 3 संख्याएं अपने पास इनके उत्तर हो गई। यही आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।